ऑब्जेक्शन नंदगोपाल What kind of question? आवाज చేయించుకున్నా ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन। आपने काफी बार मूवीज में भी ये वर्ड सुने होंगे, ऑब्जेक्शन, सस्टेन्ड एंड ओवर रूल्ड। लेकिन क्या आपको इसका मतलब पता है? नहीं पता तो मैं आज आपको इनका मतलब बताना चाहूंगा। पहला टर्म है ऑब्जेक्शन। ये टर्म जो यूज किया जाता है ट्रायल के दौरान, जब दो वकील साहब आपस में आर्गुमेंट कर रहे होते हैं, तो पहला वकील साहब अगर वह जो है कोई भी सवाल कर रहे होते हैं विटनेस से, और अगर दूसरे वकील साहब को ऐसा लगता है ये जो सवाल किया गया है पहले वकील साहब के द्वारा विटनेस से, ये जो है केस से संबंधित नहीं है, इररेलेवेंट है, इलीगल है, तो दूसरे वकील साहब जो है वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। अब सवाल उठता है कोर्ट के ऊपर। कोर्ट जो है ऐसे ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट भी कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर वह जो एक्सेप्ट करता है तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्शन सस्टेन। और इससे होता क्या है कि जो ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट किया गया है, तो वकील साहब जिन्होंने सवाल पूछा गया है किसी भी विटनेस से, उनको जो है अपना सवाल जो है बदलना पड़ेगा और उनको जो है दूसरा सवाल करना पड़ेगा। मान के चलिए एक ट्रायल चल रहा है बलात्कार का, जिसमें कि एक वकील साहब जो है विक्टिम से सवाल पूछते हैं कि क्या आपके साथ पहले भी बलात्कार हुआ है? तो वकील साहब क्वेश्चन रेज करते हैं, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। तो कोर्ट जो है वो इस ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब कि सस्टेन कर सकते हैं, और वकील साहब से कह सकते हैं कि आप जो है ऐसे सवाल ना करें किसी भी विक्टिम से, फिर से आप जो है अपना सवाल बदलें। तो ये इसका एग्जांपल है ऑब्जेक्शन सस्टेन का। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड होता है, जहां पर कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो सवाल पूछा गया है वो सही पूछा गया है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तो वह जो है ऑब्जेक्शन को ओवररूल कर देते हैं और कंटिन्यू रहने देते हैं ट्रायल के दौरान जो आर्गुमेंट चल रहा होता है वकील साहब के द्वारा। तो इसका मैं सवाल देना चाहूंगा आपको कि अगर सवाल पूछा गया है कि क्या जब वारदात हुई क्या आप उस समय मौजूद थे, और अगर दूसरे वकील साहब जो है ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, तो जो कोर्ट है उस ऑब्जेक्शन को ओवररूल कर सकता है और कह सकता है कि वकील साहब आप अपना सवाल जारी रखिए। इसको जो है ओवररूल किया जाता है ऑब्जेक्शन को। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसा करता क्यों है? क्योंकि कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो केस आया है उससे संबंधित ही सवाल जवाब करने चाहिए, कोर्ट का समय जाया नहीं करना चाहिए। तो ये इसलिए टर्म यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्शन, सस्टेन्ड एंड ओवररूल। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।